Now Tesla is on a bumpy road. It has just reported its worst results in years, and that has cast a shadow on its India plans. दोस्तों, अगर हम दुनिया की ऑटोमोबाइल मार्केट की बात करें, देन इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट राइट नाउ इन द एंटायर वर्ल्ड. अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, देन इट इज स्पेक्यूलेटेड that by 2030 India could become the largest market in electric vehicle segment. इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अलग डिमांड देखा जा रहा है, एक अलग ग्रोथ देखी जा रही है. जो थिंक टैंक है नीति आयोग, उसने एक गोल सेट किया है कि 2030 में इंडिया में जितने भी व्हीकल्स बिकने चाहिए उसमें अराउंड 30% ऑफ द व्हीकल्स शुड बी इलेक्ट्रिक. इंडिया में इतने ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरर्स है, बीट द टाटा और द महिंद्रा और द MG मोटर्स और द Hyundai, एंड डिस्पाइट ऑल दीज पॉजिटिव फैक्टर्स, India is yet to see a Tesla. India is yet to see Tesla setting up its own factory in India and producing cars. There have been so many instances in the past जहाँ पे Tesla ने बोला है कि वो इंडिया पे आएगी, ये साल आएगी, वो साल आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा. झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है. पर अभी तक टेस्ला इंडिया में नहीं आ पाई है. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल ट्राई टू डिस्कस कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है टेस्ला की इंडिया को लेके, क्यों टेस्ला इंडिया नहीं आ पा रही. इतने ज़्यादा साल हो गए हैं, इतना ज़्यादा गवर्नमेंट का भी पुश हो गया, फिर भी टेस्ला इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस कार्स इन इंडिया. एंड वी विल ऑल्सो सी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनका क्या फ्यूचर है, क्या उनका कोई फ्यूचर है भी, या हो सकता है कि इन फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फिर से रिप्लेस कर दिया जाए. सो वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो. सो वेलकम बैक एंड नमस्ते जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग so much of love and support to all the videos on this channel. So stay tuned, and without wasting any time, let's get started with this particular video. Last week, Elon Musk called off his trip to India, citing what he called heavy obligations at Tesla. You told me there'd be better days, and nothing that can pull us under. You wanna take the pain away, but know that I was born as a fighter. We fail. सो दोस्तों, पिछले कुछ सालों से ऐसी न्यूज़ आ रही है कि 2020 में इलॉन मस्क बोलते हैं कि वो इंडिया में आएंगे, टेस्ला को लेकर आएंगे. देन न्यूज़ आती है 2021 में कि टेस्ला विल सेटअप इट्स ओन फैक्ट्री इन इंडिया. बट वो दोनों प्लान्स, वो दोनों अनाउंसमेंट कैंसिल हो जाती हैं. उसके बाद टेस्ला इंडिया में नहीं आ पाती है. 2021 में जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि टेस्ला चाहती थी कि वो कार्स अपनी इम्पोर्ट करें इंडिया में, और उसके बाद देन इंडियन कंज्यूमर्स का बिहेवियर देखे कि वो कैसे टेस्ला को लेते हैं, टेस्ला की कितनी डिमांड जनरेट हो आती है. लेकिन वहीं पे सरकार चाहती थी कि नहीं, आप इंपोर्ट मत करो गाड़ियां, आप यहाँ पे आओ, अपनी खुद की फैक्ट्री लगाओ एंड देन कार्स को लोकली प्रोड्यूस करो. और अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो इलॉन मस्क ने ये भी कहा था कि जो इंडिया की जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है, एंड गवर्नमेंट यूजुअली चार्ज अराउंड 70 to 100% इंपोर्ट टैक्सेस ऑन दैट. तो वो एक प्रॉब्लम था टेस्ला का 2021 में लेके, एंड ऑब्वियसली टेस्ला डिड नॉट एग्री विद गवर्नमेंट्स प्रपोजल ऑफ सेटिंग अप इट्स ओन फैक्ट्री इन इंडिया. उसके बाद 2023 में कुछ ऐसी न्यूज़ आती है कि टेस्ला शोरूम के लिए स्पेस देख रहा है दिल्ली में, मुंबई में. बट देन अगेन उसके बाद कुछ ऐसा खास डेवलपमेंट न्यूज़ में ऐसा कुछ आया नहीं. और 2024 में देन फिर से एक डेवलपमेंट आया कि इलॉन मस्क विल बी विजिटिंग इंडिया इन न्यू दिल्ली इन अप्रैल 2024. बट देन वो ट्रिप भी कुछ ही दिनों पहले कैंसिल कर दी गई टेस्ला की तरफ से. एंड ऐसा रिपोर्ट्स आ रही है कि वो ट्रिप कैंसिल होने का मेन रीज़न ये है कि राइट नाउ टेस्ला इज़ स्ट्रगलिंग विद इट्स ओन सेट ऑफ इश्यूज़. काफ़ी ज़्यादा इंटेंस कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है टेस्ला को चाइनीज़ मार्केट में और US मार्केट में भी. और ये जो कंपटीशन आ रहा है वो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर से ही आ रहा है, जिसकी वजह से टेस्ला की जो सेल्स हैं वो थोड़ी कम हो रही है. एंड अभी टेस्ला अपना फोकस चेंज कर रहा है. नई फैक्ट्री लगाने से ज़्यादा वो फोकस कर रहा है कि कैसे ज़्यादा अफोर्डेबल, ज़्यादा सस्ती टेस्ला कार्स बनाई जा सके. सो अभी के लिए इलॉन मस्क की ट्रिप टू इंडिया हैज़ बिन कैंसल्ड, बट ही हैज़ ऑल्सो सेड दैट ही विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिट इंडिया इन द लेटर पार्ट ऑफ 2024. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एटलीस्ट जो टू व्हीलर वाला जो इलेक्ट्रिक सेगमेंट है वो तो काफ़ी सक्सेसफुल हो चुका है. आपने रोड्स पे देखा होगा कि अब काफ़ी लोग एक एटलीस्ट दे आर ओपन टू बाइंग टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. और उसका खास कारण ये भी है कि टू व्हीलर में ऑब्वियसली पावर कम चाहिए होती है, तो उसके लिए जो बैटरी पैक्स है उनका साइज़ कम होता है, एंड दैट मेक्स इट चीपर एंड हेंस मोर अफोर्डेबल फॉर इंडियन पीपल. लेकिन अगर वहीं पे हम कार सेगमेंट की बात करें तो वहाँ पे एक सेट ऑफ चैलेंजेस है, क्योंकि ऑब्वियसली कार को ज़्यादा पावर चाहिए होती है, नीड्स मोर वोल्टेज एंड मोर कैपेसिटी.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में जो चार्जिंग स्टेशंस है वो अभी भी कम है, एंड ऑल्दो ऐसा कुछ रिपोर्ट्स है कि गवर्नमेंट आने वाले टाइम में जो भी कार मैन्युफैक्चरर्स है उनको इंसेंटिवाइज करने वाली है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशंस लगाएं हमारे देश में. बट डिस्पाइट दैट देयर इज स्टिल अनदर चैलेंज विच स्टिल रिमेन्स, दैट मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री स्टिल डू नॉट हैव अ कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और इसकी वजह से जो चार्जिंग होगी कार्स की, दैट विल पोज अ चैलेंज टू द इंडियन कंज्यूमर्स, because obviously car needs more capacity टू चार्ज इट सेल्फ. एंड अगर बिजली की ही सप्लाई कंसिस्टेंट नहीं है तो इवन अगर हमारे पास चार्जिंग स्टेशंस हैं भी तो भी वो थोड़ा सा इशू होने वाला है. एंड ऑब्वियसली ऑल दीज इशूज विल बी सॉर्टेड आउट इन सम टाइम इन फ्यूचर, बट एज ऑफ नाउ दीज इशूज विल पोज सम सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस. कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इंडिया के साथ एक अच्छी बात ये भी है कि एटलीस्ट यहाँ पे लोगों ने, यहाँ के जो कंज्यूमर्स हैं वो हाइब्रिड व्हीकल्स को एटलीस्ट अडाप्ट कर रहे हैं, उनको ज़्यादा खरीद रहे हैं. और हाइब्रिड व्हीकल्स का ये फ़ायदा है कि आप शहर में जहाँ पे थोड़ा कम स्पीड पे आप चला रहे हैं वहाँ आप बिजली पे चलाइए, एंड अगर आप हाईवेज पे ज़्यादा पावर यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कार विल ऑटोमेटिकली स्विच इटसेल्फ टू फ्यूल. तो इसके 2-3 फ़ायदे हैं. एक फ़ायदा तो ये है कि अब लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरी कार जो मैंने चार्ज किया वो कितने डिस्टेंस तक जाएगी, बिकॉज अगर इलेक्ट्रिक का चार्ज खत्म हो जाता है देन ऑब्वियसली कार कैन रन इटसेल्फ ऑन पेट्रोल और डीजल. उसके अलावा ये भी है कि अगर आप हाइब्रिड व्हीकल्स खरीद रहे हैं देन ऑब्वियसली यू आर हेल्पिंग द एनवायरनमेंट, बिकॉज उसका जो एमिशन रेट है वो ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू पेट्रोल एंड डीजल कार्स थोड़ा कम रहता है. लेकिन ऑब्वियसली हाइब्रिड व्हीकल्स के भी खुद के अपने इश्यूज़ हैं. कुछ लोगों का कहना है कि ठीक है, मतलब आप बिजली पे भी चला रहे हो और पेट्रोल या डीजल पे भी चला रहे हैं, बट ज़्यादातर गाड़ी फ्यूल इन फॉर्म ऑफ पेट्रोल और डीजल ही यूज़ करती है. एग्रीड, मतलब दैट इज़ अ फेयर पॉइंट, बट ऑब्वियसली अगर आप थोड़ी देर भी अगर आप बिजली पे चला पा रहे हैं देन ऑब्वियसली यू आर रिलीजिंग लेस कार्बन एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल पेट्रोल और डीजल कार्स. सो टू कंक्लूड, अभी के लिए ऐसे कुछ स्पेकुलेशंस हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है दैट इज ट्राइंग टू ब्रिंग न्यू इन्वेस्टर्स फ्रॉम जर्मनी एंड साउथ कोरिया, ताकि वो अपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर जो स्ट्रैटेजी है उसको इम्प्रूव कर सके, उसको और बढ़िया बना सके. एंड ऑब्वियसली इंडिया विल गेट इलेक्ट्रिफाइड, बट दैट विल कम एट द राइट टाइम, at the right cost. So thank you so much for watching and stay tuned.